Hello. Yes, meeting is about to start. The class is about to start. Another 2 minutes, please. Just waiting for 2-3 people to join. Okay. Hi all. Welcome to this class of Food of India. Food of India में हम आज करेंगे एक हैदराबादी डिश जो स्नैक है, चिकन पूरी कबाब। और ये मैं बनाऊंगी वेजिटेरियन, होते तो ये नॉन वेजिटेरियन है। और चिकन पूरी का क्या मतलब होता है? चिकन पूरी इज अ बेली फुल, दैट मीन्स इसके अंदर खूब अच्छी तरह हमने फिलिंग भरनी है। तो इसके अंदर मैं फिलिंग भरकर ये कबाब बनाएंगे हम। और साथ में हम एक बनाएंगे अवधी। अवधी मतलब यूपी की करी, तो जो लखनऊ की करी है। तो अवधी करी में कोई भी अवधी करी हो या मुगलई करी हो, टमाटर कम और दही का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर ध्यान रहे कि जब भी रेसिपी में दही लिखी होती है तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप अपनी दही को चख लें। अगर खट्टी ज्यादा है दही तो क्वांटिटी थोड़ी सी उसकी कम रखें। और उसको कपड़े में बांध के थोड़ा जो खट्टा पानी है उसका वे है उसको निकाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो दही सुखाने में उतना ही आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा और खट्टी भी हो सकती है दही। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप दही को टांग कर इस्तेमाल करें। अवधी में नट्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी रेसिपीज हैं और मेरी बुक्स में भी बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसमें मैं काजू को अलग से भिगोकर पेस्ट बनाती हूँ और उसका इस्तेमाल करती हूँ। पर यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे काजू का थोड़ा रोस्टेड फ्लेवर चाहिए। तो काजू को मैं साथ में भून लूंगी, उबालने की जगह या भिगोने की जगह उसे भून कर इस्तेमाल करूंगी ताकि वो फ्लेवर और थोड़ा सा ज्यादा आए काजू में। काजू का अदरवाइज ज्यादा फ्लेवर नहीं होता, वो सिर्फ काम करता है थोड़ा थिकनिंग के लिए और रिचनेस के लिए। और फ्लेवर आता है अगर हम काजू को भून लें, जैसे हम भुना हुआ काजू खाते हैं या मसाला काजू खाते हैं और प्लेन काजू काजू खाते हैं तो टेस्ट में कितना डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही अगर आप काजू या नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लें तो उसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाता है। तो सबसे पहले हम चिकन पूरी कबाब से बनाते हैं, शुरू करते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैं गैस ऑन कर देती हूँ, ये गर्म हो जाएगी कढ़ाई थोड़ी देर। नाउ वेजिटेबल्स मैंने कहा है, लोग नॉर्मली आलू का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये सब चीजें अवॉइड करी क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसी बहाने घर वाले, फैमिली वाले, बच्चे थोड़ी सी सब्जियां खाएं। तो मैं इसमें सब्जियां ले रही हूँ। जैसे मैंने इसमें गोभी ली है कद्दूकस करके, तो 1.5
गोभी का है कद्दूकस करा हुआ, और आप इसको मोटी साइड से कद्दूकस कर सकते हैं। मटर है, आप फ्रोजन ले लीजिए, और जैसे ही सर्दियों का सीजन आएगा तो फ्रेश मटर को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करते समय थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, तो आपके जो मटर हैं उनका रंग हरा रहेगा। गाजर आजकल ऑरेंज वाली आ रही है, तो ये 1.5 कप ले ली है। जब सर्दियां आएंगी लाल वाली आएगी तो वो आप लाल भी ले सकते हैं। और पालक है कटा हुआ, और इसको क्या करना चाहिए, नहीं तो पकाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इसके अंदर पानी ना हो, तो इसको मलमल के कपड़े में बांध के एक बार निचोड़ लें। तो साथ में बाकी चीजें हैं, ये प्याज वगैरह है। तो हम शुरू करते हैं। पहले इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी। घी में बनाएं तो बेटर है, तेल में भी बना सकते हैं आप। तो 3 चम्मच मैंने घी के ले लिए, और कुछ खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ। ये इलायचियां हैं जिनको मैंने थोड़ा खोल के रख दिया है। आपको थोड़ा सा खोल दो तो खुशबू अच्छी आ जाती है। आपको दिख रहा होगा इसमें सौंफ है और लौंग है। तो जैसे ही घी गर्म होगा मैं ये खड़े मसाले इसमें डालती हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए। बहुत लोगों की कंप्लेंट आई है कि माइक्स लोग ऑन कर देते हैं और बाकी परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से वो ज्वाइन नहीं करना चाहते क्लासेस, क्योंकि उनको परेशानी लगती है। तो प्लीज आप अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए, वीडियोस ऑफ कर लीजिए। कोई भी सवाल है तो आप मेरे से चैट पे पूछ लीजिए, और अगर आप क्लास के बाद भी, रेसिपीज के बाद भी, आप मेरे से सारे 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए, घी गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया सौंफ, लौंग और थोड़ी सी इलायची। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक कटी हुई। और अगर आप देखें तो दोनों एक से बर्तन है, लहसुन ज्यादा है और अदरक कम है। हमेशा जब लहसुन और अदरक डालें तो अदरक बहुत ज्यादा नहीं डालते। अगर अदरक बहुत ज्यादा डालें तो फिर आपकी चीज कड़वी हो जाती है। बस थोड़ी सी इसकी खुशबू आने देते हैं हम। और साथ में मैं हरी मिर्चें इसी समय डाल सकती हूँ। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्चें के बीज निकाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही काट के डाल सकते हैं। इसका ज्यादा रंग बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आधा 1 मिनट तो इसे लगेगा। बस अब मुझे इसकी खुशबू आने लगी है। मैं इसमें थोड़े से काजू डाल रही हूँ, 15-20 अंदाजे से काजू डाल दीजिए। और इसको हमें पीसना ही है, तो कोई भी चीज मैंने बहुत बारीक नहीं काटी है, ठीक ठीक। काजू भी साबुत ही रहने दिए, टुकड़ा काजू मिल जाए तो वो डाल सकते हैं आप। काजू को भी मैं थोड़ा सा भून लूंगी, थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी। और अब इसके अंदर हमने डालने हैं 2 प्याज। काजू थोड़ा सा रंग बदल ले, और फिर मैं इसके अंदर 2 प्याज कटे हुए डाल रही हूँ। जो लोग लहसुन और प्याज नहीं लेते हैं वो लोग लहसुन ना डालें और इस समय प्याज ना डालें। काजू का रंग अभी बहुत गोल्डन नहीं हुआ है, तो मैं अभी थोड़ा सा रुक रही हूँ प्याज डालने से पहले। ये काजू देखिए सफेद सफेद है, अभी थोड़ा सा रंग बदल जाएगा तब मैं डालूंगी इसमें। बस अब हो गया है। आंच धीमी रखें, नहीं तो प्याज, अदरक और हरी मिर्च जलने लग जाती है। प्याज डाल के थोड़ी देर हम भून लेते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात बतानी थी कि ये मैंने आपको बोला कबाब बना रही हूँ। कबाब और कोफ्तों में क्या फर्क होता है? उसी मिक्सचर से आप कबाब बना सकते हैं, उसी मिक्सचर से आप कोफ्ते बना सकते हैं। तो आज हम इसी मिक्सचर से, ग्रेवी तो आपको मैं सिखाऊंगी, पर इसी मिक्सचर से कबाब भी सिखाऊंगी और इसी मिक्सचर से कोफ्ते भी सिखाऊंगी।
पर क्या होता है कि कबाब में मैंने थोड़ी डिफरेंट फिलिंग डाली है मूली की, और कोफ्ते में मैं डाल रही हूँ पनीर की जो ट्रेडिशनल फिलिंग है, क्योंकि शायद मूली की इतनी स्वाद आपको ना लगे रोटी के साथ खाने में। तो आपको अगर मन करे तो ये जो कबाब बना रहे हैं इसमें भी मूली की जगह आप पनीर की फिलिंग दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्याज को भून के हमने थोड़ा गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन कर लीजिए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पीली मिर्च। तो मैं डाल रही हूँ नीता मेहता पीली मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे पीली मिर्च क्यों और लाल मिर्च क्यों नहीं। एक तो जब आप पीली मिर्च की जगह लाल मिर्च डालें तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि जो पीली मिर्च है वो आपकी कम तेज होती है, एंड इट हैज अ वेरी नाइस डिफरेंट फ्लेवर टू इट। इट्स नॉट सो तीखा एज द रेड चिली पाउडर। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 1.5 चम्मच नीता मेहता पीली मिर्च या येलो चिली पाउडर। प्याज का रंग थोड़ा सा बदल गया है। ये शिकमपुरी कबाब बना रहे हैं हम। साथ में नमक भी डाल देते हैं इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देते हैं प्याज के साथ साथ। प्याज में अगर आप नमक डाल देते हैं तो प्याज ज्यादा इवनली ब्राउन होता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें, हाँ, अगर आप पीली मिर्च की जगह लाल मिर्च पाउडर यूज करें तो 1.5 चम्मच की जगह आधा पौना चम्मच, उसकी आधी क्वांटिटी आप यूज करें। ये काली मिर्च और नमक भी डाल दिया मैंने। और अब काली मिर्च को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी डाल सकते हैं या अभी भी डाल दें, पर पीली मिर्च तो अभी डाल दें आप, या लाल मिर्च भी आप अभी डाल दें। बस थोड़ी सी ये पीली मिर्च भुन गई है, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसके अंदर मैं सारी सब्जियां डाल रही हूँ। ये मैंने देखिए गोभी रखी है ग्रेट करके। ये अबाउट आधी गोभी है, अच्छे मीडियम साइज की, मीडियम से थोड़ी बड़ी, बहुत छोटी नहीं, अबाउट 700-800 ग्राम की गोभी का आधा हिस्सा। गाजर ले लीजिए, अगर बड़ी है तो 1-1.5 गाजर। एक गाजर नॉर्मली 1 कप के करीब होती है, तो ये 1.5 गाजर के करीब इसमें लग गई। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। मटर मैंने आपको कहा अब सीजन आ रहा है तो आप उबाल के मटर डालें, कच्चे नहीं। ये फ्रोजन मटर हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। अच्छी तरह इसे मिला लेते हैं हम 2-3 मिनट। और अब मैं अगर आप मटर नहीं है, और क्या सब्जियां डाल सकते हैं आप। अगर मटर नहीं है तो बीन्स, हरे बीन्स जो होते हैं, फ्रेंच बीन्स, वो डाल सकते हैं आप। आप अगर चाहें तो थोड़ी सी ब्रोकली भी डाल सकते हैं गोभी की जगह। आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं पालक डाल रही हूँ। अगर आप पालक नहीं खाते हैं तो थोड़ी पत्ता गोभी मिला दीजिए। कोई भी सब्जियां जो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। सब्जियों को थोड़ा भून लीजिए। और अब जब तक ये बनता है, इसकी फिलिंग के बारे में बता देती हूँ मैं। फिलिंग में क्या करना है, आप रेगुलर पनीर की तो ले ही सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगी, पर कबाब की फिलिंग पहले बना देते हैं। ये मैंने मूली, अब सर्दियां आ रही हैं तो मूली अच्छी लगती है, तो ये मूली को ग्रेट कर लिया है। तो मूली में बहुत पानी होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस, हाँ पूछ नहीं किसी ने, और थोड़ा सा नमक इसके अंदर। मूली में मैं थोड़ा सा नमक और नींबू का रस मिला के रख रही हूँ। और एक बात का और ध्यान रहे, जो आपका मूली है वो आपने बारीक वाली साइड से ग्रेट करी है, बारीक वाली साइड से आपने मूली को ग्रेट किया है।
चलिए, अब हमारी सब्जियों को भी 3-4 मिनट हो गए हैं और पानी भी छोड़ दिया है सब्जियों ने थोड़ा सा, और अब ये पानी सुखा लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें बारी आ गई पालक डालने की, और अगर आप पालक नहीं खाते हैं तो आप क्या डालेंगे इसमें, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। और अगर पत्ता गोभी भी नहीं खाना चाहते तो कुछ मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ऐसे ही बना सकते हैं आप। मतलब जितनी सब्जियां डालेंगे उतनी अच्छी आप अपने फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। ये पालक को मैंने थोड़ा सा मलमल के कपड़े में डाल के धो के पहले थोड़ी देर छन्नी में डाल दिया और फिर मलमल के कपड़े से इसे निचोड़ लिया, तो ये काफी है पालक इसमें। चलिए इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं हम। अब जो इसके साथ हम कबाब के साथ जो चटनी सर्व करेंगे उसके बारे में बता देती हूँ मैं। चटनी नॉर्मली आप जो रेसिपी बनाते हैं हरी चटनी की बना लीजिए, पर आज मैं आपको इंडियन फूड को हेल्दी करना सिखा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, चटनी में आप लौकी मिला लीजिए। आपके पास रेसिपी है तो ये देखिए मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, और इसके अंदर धनिए के साथ मैंने 1 कप लौकी भी डाली है। और आप सोच रहे होंगे लौकी को नीता ने उबाला है या कच्चा रखा है, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल कच्ची लौकी है, छील कर उसके टुकड़े कर दिए थे। और जैसे चटनी में बाकी की सारी चीजें आप डालते हैं उसी तरह बाकी की सारी चीजें भी आप चाहे जीरा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ डाल के इस चटनी को तैयार कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कच्चा जीरा अच्छा लगता है। और एक चीज और, अगर आप रेसिपी में ध्यान देंगे तो उसमें लिखा हुआ है सरसों का तेल। तो अगर आपको सरसों का तेल पसंद है तो चटनी पीसने के बाद उसमें एक छोटा सा आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक कच्चा, गरम करने की जरूरत नहीं है, कच्चा सरसों का तेल मिला सकते हैं। पर ये भी अपनी बड़ी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है कि आपको पसंद है कि नहीं। पालक बस ठीक है। और अगर चटनी में आप प्याज नहीं डालना चाहते, लहसुन नहीं डालना चाहते, तो आप 1 टमाटर डाल दीजिए, लौकी डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए और थोड़ी सी अदरक और साथ में हरी मिर्च। आप लहसुन और प्याज ओमिट कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी हो और ये पानी नहीं छोड़ रहा है तो आप इसे थोड़ी देर ढक भी सकते हैं, तो पालक अपना पानी छोड़ देगा और जो सब्जियां हैं वो भी आपकी गल जाएंगी। तो थोड़ी देर अगर आप चाहें तो इसे ढक दीजिए, नहीं तो थोड़ी देर इसे भून लीजिए। द आइडिया इज सब्जियां थोड़ी सी पक जानी चाहिए, क्योंकि कच्ची कच्ची सब्जियां अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि सब्जियां जब ये हो गई हैं इसके बाद हम इसे पीसेंगे और सब्जी को फिर ज्यादा पकाना नहीं है हमने। ओके, अब जब मैं आपको मूली की फिलिंग दिखा रही हूँ और पनीर की फिलिंग भी दिखाऊंगी, तो अभी आप थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करिए और मैं मूली की जगह पनीर की फिलिंग भी बताऊंगी आपको। तो अभी मैं मूली की बता देती हूँ। तो मूली में मैंने क्या लगाया था, नींबू और साथ में नमक डाला था और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट छोड़ दीजिए इसे। और अब इसे हम निचोड़ लेंगे, एक बार इसे भी हिला लेते हैं। बस अब इसमें पानी भी नहीं है और ये सूख गया है। मैं इसे अब किचन में भेज देती हूँ और इसे ठंडा करके और इसे पीसना है। और पीसने में क्या करना है, आपने ध्यान क्या देना है कि इसको ले जाओ, आपने ध्यान क्या देना है पीसने में कि इसमें पानी नहीं डालना है। और पीसने से पहले इसे, आ जाओ पीछे से, इसे आपने, आओ ले जाओ, इसे आपने पीसना जब है तो इसे पहले तो ठंडा करेंगे। तो माय हेल्प इज गोइंग टू ट्रांसफर इट टू अ परात और टू अ खुला बर्तन, अ ट्रे, एंड लेट इट कूल फॉर 5 मिनट्स। गरम गरम नहीं पीसना है आपने, और हमें ये थोड़ा थोड़ा करके पीसना है।
क्योंकि अगर आप एक साथ पीसेंगे तो पिसेगा नहीं, और फिर आपका मन करेगा थोड़ा सा पानी डालने का, और पानी हम डाल नहीं सकते, हमें कबाब बनाने हैं इसके, तो हमें गीला तो चाहिए नहीं है। तो हम कैसे पीसेंगे? थोड़ा ठंडा करके, और 2-3 बार में इसे थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे इसे। ठीक है, तो ये मैं मूली का मिक्सचर का ये निकाल देती हूँ मैं। इसको देखिए, ये देखिए कितना पानी निकला है मूली से, ये सारा पानी आपने हटा दिया। ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये दे दो। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे अवधी ग्रेवी। तो अवधी ग्रेवी का आपको सामान बता देती हूँ मैं। ओके, नाउ अवधी ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं, एंड ये अभी नहीं चाहिए हमें। नाउ 2 चम्मच घी। अब जो कबाब है उसका मिक्सचर ठंडा हो रहा है और पिस रहा है, तो वो हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैं घी गरम करूंगी और उसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी मोटी इलायची की, छोटी इलायची के बीज। तो मैंने ये बीज निकाल के रखे हैं। आप चाहें तो पूरी इलायची भी डाल सकते हैं, पर होता क्या है, अगर आप इलायची डालते हैं तो ग्रेवी को फिर पीसने के बाद छानना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों का काम बढ़े, तो मैंने सोचा बीज ही डाल देती हूँ, इससे आपका काम नहीं बढ़ेगा। तो घी गर्म हो गया, उसमें दालचीनी डाली और मैंने ये इलायची अपने हाथ में ले ली है, मैं सिर्फ बीज डाल देंगे। ओके, अब जैसे ये थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी इसकी, अभी नहीं आई है इसकी खुशबू, तो आप ये देखिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो आप लहसुन को हटा सकते हैं। बस थोड़ी सी खुशबू आ रही है, और अगर आप देखें तो लहसुन ज्यादा है और अदरक कम है और हरी मिर्ची है। अब इसमें हमने डालना है, इस ग्रेवी में प्याज है। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो टमाटर की ग्रेवी ज्यादा बनाएंगे। तो मैंने इसमें लिए हैं 5 प्याज और 2 टमाटर। तो आप इसमें आप टमाटर प्याज मत लीजिए, और आप टमाटर ही 5 ले लीजिए, तो आपकी ग्रेवी जो है वो रेडिश कलर की बनेगी। मैं कहूंगी आधा किलो के करीब इसमें आप टमाटर ले सकते हैं। तो 6 टमाटर के करीब आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 हैं और 5 प्याज भी हैं, तो आप आधा किलो टमाटर ले लें। बस लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की खुशबू आने लग गई है, और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज स्लाइस। बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज को आपने अभी पीसना है इस ग्रेवी को। तो हम ग्रेवी कैसे बना रहे हैं, सब चीजें भून कर और फिर हम ये डाल रहे हैं, भून कर और फिर पीस रहे हैं उसे। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसमें काजू थोड़ा सा डाल रही हूँ, पर अगर आप प्याज नहीं लेते हैं तो आप काजू तो थोड़ा ज्यादा डालेंगे ही, आधा कप के करीब, क्योंकि प्याज नहीं है आपका, तो काजू आधा कप और थोड़ा सा 1/4 कप आप मगज भी साथ में ले लें। कई बार तो लोग ऐसे करते हैं कि जो जैन्स हैं जो प्याज नहीं खाते हैं, मैं जरा प्याज डाल दूं पहले इसमें, लहसुन अदरक हो गया है। हाँ, अगर लहसुन अदरक नहीं डालना होता, अगर आपने लहसुन नहीं डालना है तो आप पहले ये काजू डाल देते, और काजू के साथ और क्या डालते, काजू के साथ आप डालते आधा कप काजू, 1/4 कप मगज और 1/4 कप मूंगफली।
तो ये चीजें आप काजू प्याज की जगह ये नट्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते और इन्हें भून कर और फिर टमाटर डालते। मतलब जो नट्स हैं वो टमाटर से पहले जाने चाहिए। इसमें भी आपका काजू जो है टमाटर से पहले ही है। अब प्याज को भून के आपने अच्छी तरह से गोल्डन करना है। अगर आप प्याज नहीं इस्तेमाल कर सकते तो प्लीज अपनी रेसिपी एक बार लिख लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, 2 चम्मच घी लेंगे, फिर आप उसमें डालेंगे दालचीनी और छोटी इलायची के बीज, उसके बाद डालेंगे अदरक और हरी मिर्चें जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है, और उसके बाद आप डालेंगे आधा कप काजू, 1/4 कप मगज एंड 1/4 कप मूंगफली। तो टोटल नट्स कितने हो गए, 1 कप। नट्स को डाल के 2-3 मिनट भूनकर जब उनकी रंग थोड़ा सा बदल जाए, उसके बाद आप प्याज तो आप डाल नहीं रहे हैं, तो उसके बाद आप डालेंगे आधा किलो टमाटर के ऐसे कटे हुए। और जो लोग प्याज खाते हैं वो नट्स थोड़े डालेंगे जैसे रेसिपी में दिया है, और प्याज ज्यादा डालेंगे। प्याज देखो, प्याज भी आपकी ग्रेवी को थिकनेस देता है और नट्स भी आपकी ग्रेवी को थिकनेस देता है। टमाटर इतना गाढ़ापन नहीं देता है, तो अगर आपको थिकनेस चाहिए तो आपको नट्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और आप कह रहे हैं कि अवधी ग्रेवी है तो थोड़ी रिच और गाढ़ी तो चाहिए, तो इसलिए हम नट्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे अगर प्याज नहीं डालेंगे। और अगर प्याज डालेंगे तो आपके पास रेसिपी है, बिल्कुल उसी तरह चलिए। अच्छा, अगर आप टमाटर ज्यादा डालेंगे और प्याज नहीं डालेंगे, तो जब हम दही का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपकी रेसिपी में 1.5 कप दही लिखी है, तो जब टमाटर ज्यादा डालेंगे, तो मैंने आपको कहा था अगर टमाटर भी आधा किलो और दही भी 1.5 कप, तो आपकी बहुत ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। तो दही की क्वांटिटी आप आधा कप कर दीजिए, दही ज्यादा नहीं डालेंगे फिर आप। अब जब तक प्याज हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये हरी पेस्ट क्या है जो आपके सामने हमने अभी जो कबाब का मिक्सचर भुना था, जिसमें गोभी, मटर, पालक, जिसकी वजह से ये मटर वगैरह की वजह से ये हो गई। और ये देखिए बहुत स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा, बहुत स्मूथ नहीं। अगर, और इसीलिए तो आपने एक साथ नहीं पीसनी है, इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसिए ताकि ये थोड़ी सी आपके दरदरी रहे। तो ये अब अगर मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी तो होगा क्या कि ये मुझे, क्योंकि ये देखिए ढीली सी है, तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें बेसन डालना पड़ेगा इसके शेप करने के लिए। और मैं नहीं चाहती इतना ज्यादा मैं इसके अंदर बेसन या ब्रेड क्रम या कॉर्नफ्लावर, जो भी चीज आप बाइंडिंग के लिए डाल दें। मैं ये बात आपको इस कबाब के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं इन जनरल बता रही हूँ। जब आप कबाब पीसते हैं तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसमें ब्रेड क्रम्स या आलू या कुछ ऐसी चीज मिलाते हैं जिससे वो जैसे इस समय तो ये देखो मेरे हाथ में चिपक रहा है और बड़ा ढीला सा है, तो अगर इस समय मैं मिलाऊंगी तो मुझे ज्यादा मिलाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती ज्यादा मिलाऊं क्योंकि आई वांट माय कबाब्स टू बी माउथ मेल्टिंग। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ। तो इसे आप फ्रीजर में 15 मिनट के लिए रख दें, और उसके बाद मैं देखूंगी कि ये कितना बाइंडिंग लेता है, उस हिसाब से डालूंगी। तभी आपकी रेसिपी में 3-3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और भुना बेसन लिखा है अप्रोक्सीमेटली। अब ये अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करेगा कि आपका मिक्सचर कितना ढीला है, और कितना ढीला है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको ध्यान से पीसा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, और कितना गैस पे सुखाया है। तो 2-3 बातों का ध्यान रहे कि मिक्सचर को ठीक से सुखा लें। एक मिनट, जरा प्याज का ध्यान रख लें। इन एनीथिंग, जहां भी आपको somebody has asked me कि इसको कटलेट्स में भी ऐसे करना है, कटलेट्स हो, रोल्स हो, कबाब्स हो, कोफ्ते हो,
कोई भी चीज आप बना रहे हैं, नॉर्मली हमारी आदत होती है बस उसको मैश किया, सब्जी को भूना, मैश किया और उसमें डालते गए ब्रेड क्रम्स वगैरह, क्योंकि वो शेप नहीं होते हैं तो हम ज्यादा डाल देते हैं, और जब ज्यादा डाल देते हैं और जब हम खाते हैं तो वो गले में ऐसे फंसने लग जाते हैं। दे आर नॉट माउथ मेल्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कि मुंह में डाल के बड़े आसानी से अंदर चले गए। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर ले, वो अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर जो भी मिलाना है मिलाइए। अच्छा, प्याज ने भी रंग बदल लिया है, और अगर आप प्याज नहीं खाते थे तो कोई बात नहीं, नट्स को आपने भूना, आप समझ लें नट्स, 1 कप नट्स आपको याद होगा, जो प्याज नहीं लेते हैं, 1 कप नट्स जिसमें काजू भी है, मगज भी है और मूंगफली भी है। आधा काजू है और बाकी का आधा मूंगफली और मगज का मिक्सचर है। और प्याज गोल्डन करने के बाद थोड़ा सा रंग आ जाना चाहिए प्याज का, और अब मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए। और अगर आप प्याज नहीं डालते तो आप कितना टमाटर डालते? आधा किलो टमाटर डालते इसके अंदर, तो हमारी फिर वो येलो ग्रेवी नहीं होती, हमारी वो टमाटर वाली ग्रेवी हो जाती है। अच्छा, अब टमाटर जब आप डालते हो तो यू वांट योर टोमेटोज टू कुक फास्ट, आप चाहते हो कि जल्दी से वो पानी छोड़ दें, तो इट्स अ गुड आइडिया कि टमाटर के ऊपर आप नमक डाल दें। और टमाटर को मैं थोड़ी सी आंच धीमी करके, क्योंकि मेरे प्याज जल जाएंगे अगर मैं आंच धीमी नहीं करूंगी, थोड़ी सी आंच धीमी करके और मैं इसे ढक देती हूँ। थोड़ी देर में इसे ढके रहने देती हूँ। अगर आपके टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कम है तो थोड़े जल्दी हो जाएंगे। चलिए हम ये मूली की फिलिंग जो थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने मूली को देखिए निचोड़ लिया है बहुत अच्छी तरह से। और इसमें क्या क्या डालना है? इसमें मैंने डालना है अच्छा, मूली की तो अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि मूली को थोड़ा भूनना है और हमारे पास अभी गैस खाली नहीं है, तो इसे हम रुक जाते हैं। हम पनीर की बना लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं। और आप लोग पूछ भी रहे थे पनीर की कैसे बनेगी, तो अब अगर आप मूली की ले लें या पनीर, तो ये 100 ग्राम पनीर है और इसे थोड़ा सा मैं मैश कर लेती हूँ ऐसे हाथ से। और इसमें मैं डालूंगी ये चीजें, आप देखिए, थोड़ा सा मक्खन है, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर है, नमक है, इलायची पाउडर है और चुटकी चीनी, थोड़ी सी चीनी अच्छी लगती है। पुदीने का पाउडर आप लोग घर में बना के रख सकते हैं, बाजार से भी ले सकते हैं। और अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे पुदीने की पत्तियां धोकर थोड़ी देर बाहर रख दीजिए और फिर इसे थोड़ी देर माइक्रोवेव करते हैं हम, अबाउट 1 मिनट, तो ये तैयार हो जाएंगी। अब ये पनीर को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और तो पनीर की फिलिंग, जो मूली की फिलिंग है उसमें भी यही चीजें जाएंगी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी नमक। पर उसमें हम प्याज भी डाल रहे हैं और मूली एकदम कच्ची अच्छी नहीं लगती, कई बार वो पानी छोड़ देती है, तो मूली को थोड़ा सा पकाएंगे। चीजें यही है उसके अंदर भी। पनीर हमने इसकी फिलिंग के लिए हमने 100 ग्राम पनीर लिया और उसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून मक्खन का, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर, जैसे कि आप बनाकर रख सकते हो। ये जैसे पत्तियां हैं, इनको आप क्रश करोगे तो ये पाउडर बन जाएगा। तो मेरे पास ऐसे ये जार में पड़ा रहता है, ये देखिए, जैसे ये मैं बनाकर जार में रख लेती हूँ पुदीने का पाउडर। और इलायची पाउडर थोड़ी सी खुशबू के लिए, नमक स्वाद के लिए, और थोड़ी सी चीनी। मैंने आपको कहा था थोड़ी सी मिठास अच्छी लगती है, पर चुटकी चीनी। रेसिपी में आपको सारा दिया हुआ है पनीर की फिलिंग, कोफ्तों के नीचे दिया हुआ है। ये फिलिंग हम कोफ्ते में कर रहे हैं,
पर आप चाहो तो ये कबाब में भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसे चख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है इसकी। चलिए इसे देख लेते हैं, कुछ टाइम हो गया है इसे करते हुए एंड आई एम श्योर ये हो गया है। बस टमाटर भी थोड़े नरम हो गए हैं, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने ग्रेवी को पकाना है, ये हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसे मैं बंद कर देती हूँ और इसे क्या करना है, इसे ले जाओ। इसे अब हमने क्या करना है, ये देखिए ऐसी ग्रेवी है ये, मसाला है ये। अब ये इसको अब हम ठंडा करके पीस लेंगे, पर इसमें आप पानी डाल सकते हैं पीसने के समय, क्योंकि आप इसकी ग्रेवी बना रहे हैं, तो पीसने के समय इसमें हम पानी डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए अब हम बनाते हैं वो मिक्सचर दे दो अनीता। अनीता वो मिक्सचर दे दो। अच्छा, अब हम क्या बना रहे हैं, कबाब का और कोफ्तों का मिक्सचर। तो साथ साथ हम मूली की फिलिंग बनाएंगे, और कुछ ठंडा हो गया है फ्रिज में रखने से। ये मूली की फिलिंग पनीर की तो हमारी तैयार है, पर मूली के लिए मैंने आपको कहा था हमें थोड़ा सा गैस का इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा सा, मुगलई खाना है तो थोड़ा सा घी का इस्तेमाल हो रहा है, आप चाहें तो तेल का भी कर सकते हैं। मूली की फिलिंग के लिए अब हमें क्या करना है, मैंने घी गरम हो गया और इसके अंदर आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्याज है और अदरक है और हरी मिर्च है। तो ये चीजें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, अदरक हरी मिर्च पहले डाल देती हूँ और फिर प्याज डाल दूंगी। जब तक ये होता है, ये हमारा, अब देखिए ये थोड़ा सा ठंडा होकर ऐसा गोला तो अपने आप बनने लग गया। पहले तो ये गोला बन ही नहीं रहा था, मेरे हाथ में चिपक रहा था, अब देखिए मेरे हाथ में नहीं चिपक रहा। तो मेरा फ्रिज में ठंडा करने से मुझे फायदा हो गया कि मुझे इसके अंदर जो भी बाइंडिंग के लिए सामान डालना है वो कम डालना पड़ेगा, और कम डालने से मुझे क्या फायदा हुआ कि जो मेरे कबाब है दे बी मोर माउथ मेल्टिंग। चलिए अब मैंने आपको लिखा है भुना हुआ बेसन और कॉर्नफ्लावर। बहुत ज्यादा, अगर देखो मैं सिर्फ भुना हुआ बेसन भी लिख सकती थी, बहुत ज्यादा भुना हुआ बेसन डालूंगी तो कबाब थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर डालूंगी तो कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन डाला है। बहुत सारे लोग इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो मन करे आप यूज करें। भुना हुआ बेसन भी मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना किचन मैनेजमेंट भी सिखाती जाती हूँ साथ साथ, कि क्योंकि अगर आपका कुछ बनाने को मन करे तो आप उस समय बेसन भूनने लगेंगे तो बड़ा टाइम लगता है। सो आई ऑलवेज हैव रोस्टेड बेसन इन माय पैंट्री। तो आप बेसन को, और भूना कैसे है, ऐसे ही पैन पर बेसन आपने डालना है, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कुछ भी नहीं डालना, और बेसन को धीमी आंच पर 3 मिनट के लिए भूनिए, 3 लगे 4 लगे डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी। जरा सी खुशबू आने लगेगी, आपने बेसन को ब्राउन नहीं करना। आप देख रहे हैं बेसन का रंग बिल्कुल पीला ही है, तो धीमी आंच पे भूनेंगे तो पीला रहेगा, अगर तेज आंच पे भूनेंगे तो वो काला हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, ये मेरा जो मूली की फिलिंग थी इसकी अदरक और हरी मिर्च हो गई है, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज। आंच धीमी कर लेती हूँ मैं। ओके, तो ये हमारा रोस्टेड बेसन के बारे में बता रही थी मैं आपको। अब ये मेरे पास है 3 चम्मच बेसन, मैं सारा नहीं डालूंगी, मैं आधा डालती हूँ और चेक करती हूँ, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। मैंने इसके अंदर पीली मिर्च, नमक और काली मिर्च तो डाल ही दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला अगर आप ना पकाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं इसके अंदर गरम मसाला यूज कर रही हूँ, और मैं यूज कर रही हूँ मीठा मेहता गरम मसाला। तो ये आप जरूर ट्राई करें, मेरे गरम मसाले और बाकी के मसाले भी,
आप neetaMehta.com पे जाकर या नीता मेहता ऐप डाउनलोड करके आप सारे मसाले, मेरी बुक्स और अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है और प्याज में मैं डाल रही हूँ मूली। तो मैं दो चीजें एक साथ कर रही हूँ, आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ये मूली की फिलिंग है जो कबाब में हम डाल रहे हैं, और अगर आप मूली नहीं पसंद करते तो आप पनीर की फिलिंग भी डाल सकते हैं। पनीर की फिलिंग में कोई कुकिंग की जरूरत नहीं है, मूली की फिलिंग में थोड़ी सी कुकिंग की जरूरत है। तो मूली की फिलिंग के लिए मैंने अदरक, दही, अदरक, हरी मिर्च भून लिया, प्याज भी भून लिया, और ये जो मूली थी जिसमें मैंने नींबू का रस और नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ के और फिर ये देखिए निचोड़ लिया, और इसमें अब पानी नहीं है। थोड़ा सा मैं मूली को भून लेती हूँ, 2-3 मिनट बस, ज्यादा नहीं भूनना। और इसमें भी वही चीजें डालूंगी, इलायची पाउडर, नमक, सिर्फ पुदीना नहीं डाल रही मैं इसमें जैसे उसमें डाला था। इसमें मैं सिर्फ इलायची पाउडर और नमक और थोड़ी सी अगर आपको काली मिर्च वगैरह डालनी है तो आप डाल दीजिए, और चीनी तो थोड़ी सी चुटकी पड़ेगी क्योंकि मूली थोड़ी सी शार्प होती है बहुत। और एक इंग्रेडिएंट और पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद डालते हैं। अब मैंने इसके अंदर ये मूली की फिलिंग निकाल दी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, इसका जो हमने मिक्सचर बनाया था कबाब का, उस हाँ किसमें, मूली में अभी डालेंगे, फिलिंग में अभी नहीं। अभी वो जो मूली की फिलिंग में दही भी मिलानी है, वो अभी नहीं मिलानी हमने। अभी ठंडी में, गर्म में तो दही नहीं मिला सकते ना हम, तो इसे ठंडी कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने कबाब के मिक्सचर पे, जो सब्जियों के साथ हमने भूनकर पीस लिया, और इसमें हमने कॉर्नफ्लावर और भुना हुआ बेसन और गरम मसाला मिला लिया। तो मैं इसको मिला लेती हूँ, और मैंने पूरा 3-3 चम्मच नहीं डाला है। शायद लग ही जाएगा, तभी मैंने 3-3 चम्मच लिखा हुआ है, पर फिर भी आपको बता रही थी कि कोई भी बाइंडिंग डालें तो थोड़ी थोड़ी करके डालें। अच्छा, एक बार नमक भी चख लेते हैं इसका। और ये उठा लो यहाँ से। और अच्छा, अब इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम कढ़ाई भी रख देंगे, थोड़ा थोड़ा और डालेंगे कॉर्नफ्लावर और बेसन। ये पूरा लग जाएगा 3-3 चम्मच। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर दो। हाँ, इसको मिक्स करो आप। ओके, नाउ इसको मिक्स करने के बाद भी अगर आपको ढीला लगे तो थोड़ी देर हम इसे फ्रिज में और रख देते हैं। जो ये दिखाओ, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और जब तक मैं इसका काम नहीं कर रही हूँ, मैं इसे फ्रिज में नहीं, मैं फ्रीजर में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और फर्म हो जाए। तो अब हम ग्रेवी का काम करेंगे। आपको मैंने दिखाया था कि मैंने प्याज, नट्स और टमाटर भून लिए थे, फिर आई गिव इट टू माय हेल्प, जिसको पीस दिया है इसने थोड़े से पानी के साथ। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल करना है तो आप इसे छान भी सकते हैं,
आपकी मर्जी है, पर मुझे छानने का काम एक्स्ट्रा लगता है तो मैं नहीं छान रही हूँ। अब इसमें आपने 2 चम्मच घी डाल दिया और छानने का मन करे तो सूप वाली छन्नी में से छान कर निकाल दीजिए। अगर आपको मोटी इलायची या बहुत जल्दी में आपने पीसा हो, अगर बहुत स्मूथ हो जाता है तो नहीं जरूरत। अगर आप जल्दी में हैं और बहुत स्मूथ नहीं होता है तो आप फिर उसे सूप वाली छन्नी के थ्रू छान लीजिए। ओके, अब ग्रेवी को हमने सब कुछ हो गया है, बस अभी दही नहीं डाली है हमने। तो अब दही कैसे डालनी है? सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी और शाहजीरा। ड्राई रोज पेटल्स you can put for garnishing or you can put rose water if you like. अच्छा, आपने अब ये डाला शाहजीरा, और शाहजीरा की थोड़ी सी खुशबू आई तो हमने इसके अंदर डाल दी ये जो ग्रेवी हमने बनाई हुई है। ये मैं ग्रेवी डाल रही हूँ, खुशबू की वेट कर रही हूँ, थोड़ी सी शाहजीरा की खुशबू आ जाए। और शाहजीरा ना हो तो 1 चम्मच शाहजीरा की जगह आधा चम्मच जीरा डालें, और जीरा को ब्राउन ना करें ज्यादा, धीमी आंच पे रखें। अगर जीरा ब्राउन हो जाता है तो लगता है जैसे दाल का छौंक लगा रहे हैं। ये देखिए टमाटर पानी डाल के पीसा हुआ है। अनीता, मेरे को इस फ्रीजर में से रोज पेटल्स देखो अगर हैं पड़ी हुई, थोड़ी देना। गुलाब की पत्तियां थी ना थोड़ी सी। अच्छा, अगर आप गुलाब की पत्तियां डालना चाहते हैं तो आप ड्राई करके फ्रीजर पे रख सकते हैं और उसे डाल सकते हैं। ये ले लो। अब ये छींटे उड़ेंगे तो इसका ढक्कन मुझे दे दो। ग्रेवी को थोड़ी देर भून रहे हैं। चलिए, अब आप लोग बात कर रहे थे कि नहीं, अब इसकी दही की तैयारी कर लेते हैं। अब इसमें हमने डालनी है दही, और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पीली मिर्च, और साथ में है मेरे पास किचन किंग, और थोड़ा सा गरम मसाला और क्रीम। तो ये सारी चीजें रख लूं यहाँ पर। अच्छा, अब ये एक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, मौसम आ गया है, सब दिवाली वगैरह सब त्योहार पास में है। तो ये फेस्टिवल कुक बुक ऑफ इंडिया है, इसमें बहुत सारे त्योहारों में आप क्या बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बना सकते हैं, और क्या लंच डिनर पे बना सकते हैं, प्रसाद कैसे बनता है, वो सब इस किताब में दिया हुआ है। तो आप यू कैन बाय दिस बुक ऑनलाइन फ्रॉम आवर साइट और फ्रॉम नीता मेहता ऐप। मैं पीली मिर्च तो डाल चुकी हूँ, ये आपको मैंने बताया था पीली मिर्च पाउडर है, और ये मैं यूज कर रही हूँ इस ग्रेवी में किचन किंग मसाला। जब ग्रेवी में पानी होता है तो वो हमेशा छींटे उड़ाती है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप पानी को, इसको पानी वाली चीज को ढक दें जरा सा। ओके, अब ये दही है। जो लोग प्याज नहीं डाल रहे हैं और आधा किलो टमाटर डाल रहे हैं, तो वो अगर 1.5, तो उनकी ग्रेवी तो बहुत खट्टी हो जाएगी। तो उनको सिर्फ आधा कप दही लेकर और टांगना है, तो वो टनने के बाद 2-4 चम्मच ही रहेगी आपकी। ये जैसे 3/4 आधी हो जाती है दही, तो ये 3/4 कप के करीब दही रह गई है। मैंने 1.5 कप एक बड़ा डब्बा दही का टांगा था, तो 400 ग्राम का, तो ये इतनी सी दही रह गई उसमें से। तो ये पानी सारा निकल गया है, जो मैं हटा देती हूँ। ये मूली के पानी में डाल दी घी है ये। अब दही कई बार आपकी फट जाती है और ठीक नहीं रहती, तो उसका क्या इलाज है? उसका तरीका ये है कि दही में कुछ ऐसा मिलाया जाए जिससे जो दही को बाइंड कर ले। तो ये जो धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं, ये आप दही में डाल दीजिए, ये दही को बाइंड करेगा, और इसको अच्छी तरह से हम विस्क कर लेंगे।
कई बार जब धनिया पाउडर नहीं यूज करते हैं तो हम दही में आधा टीस्पून मैदे का भी मिला देते हैं, कई बार आधा टीस्पून भुना हुआ बेसन भी मिला देते हैं। ये सब चीजें हम डालते हैं ताकि हमारी दही जो है वो फटे नहीं। और दूसरी बात, जब दही डालें तो आंच धीमी कर दें। तो मैं आंच अभी से धीमी कर देती हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो ये दही अच्छी तरह से मैंने फेंट ली है। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, ओके। अब आपने इसमें दही को अच्छी तरह फेंट लीजिए और टांग भी लीजिए थोड़ी देर। बहुत देर टांगने की जरूरत नहीं है, पर जैसे आप उसको अबाउट आधा घंटा तो टांग ही लीजिए। चलिए, अब ये आपकी जो ये आपका ग्रेवी थी वो थोड़ी सी भुन चुकी है। ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई है। और दही डालने से पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पीली मिर्च का पाउडर, और मैंने आपको दिखाया था नीता मेहता किचन किंग, जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आई लाइक टू एड इट इन ऑल माय करीज। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ज्यादा मसालों की फिर जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप पीली मिर्च नहीं डालते हैं तो क्वांटिटी लाल मिर्च की आधी कर दीजिए। चलिए, इसे आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा और मसालों को बहुत देर नहीं डालिए। जैसे मैंने ये किचन, अच्छा, ओके, आई बिलीव कर्ड के मिक्सचर का वीडियो चला गया था। तो मैंने दही का, मैं आपको बता रही थी कि 3/4 कप दही रह गई टंगने के बाद। ये देखिए, 1.5 कप ली थी, टांगने के बाद रह गई 3/4 कप। पर अगर आप सिर्फ टमाटर की ग्रेवी बना रहे हैं, प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो जो हमारे बीच में जैन्स हैं और जो नहीं लेते हैं प्याज, उनके लिए दही बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उनके लिए तो ये ऐसे 2-3 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच भर के ऐसे ले लें, वो काफी है। तो अगर आप जो प्रॉपर रेसिपी में मैंने 3/4 कप हंग योगर्ट या 1.5 कप दही टांग ली थी। और मैंने आपको बताया था दही को पकड़ने के लिए, ताकि दही फैले नहीं, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। दही में कुछ मिला दें, जैसे धनिया पाउडर डालना ही है हमने, तो दही में डाल दीजिए, दही को पकड़ लेगा धनिया पाउडर। और अगर धनिया पाउडर नहीं है कोई रेसिपी में, इसकी बात नहीं कर रही, तो आप थोड़ा सा भुना बेसन मिला के डालिए या थोड़ा सा आधा चम्मच मैदा मिला के डालिए, तो आपकी दही फटेगी नहीं, अलग नहीं होगी। और आंच धीमी होनी चाहिए दही डालते हुए, तो मैंने आंच धीमी कर दी है इसकी। और दही फेंट के अच्छी तरह विस्क से आप इसके अंदर डालेंगे। शाह जीरा अगर आपके पास नहीं है तो आप जीरा डालें। शाह जीरा इज कैरी अवे सीड्स एंड इट इज मच माइल्डर इन टेस्ट। तो अगर आपका जो शाह जीरा है उसका टेस्ट जरा सा बिरयानी वगैरह में यूज होता है, इट हैज अ डिफरेंट टेस्ट। तो क्वांटिटी उसकी थोड़ी ज्यादा होती है, माइल्ड होता है। दूसरा जीरा थोड़ा सा तेज होता है, इट्स नॉट द सेम। किचन किंग मसाला ना हो तो आप गरम मसाला बस डाल दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, जितना मैं डाल रही हूँ एंड में थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिएगा। किचन किंग तो आम मिल जाता है, आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। एंड आई रिकमेंड कि आप घर में रखें किचन किंग। कोई भी ग्रेवी बना रहे हो आप, मटर पनीर बना रहे हो आप, कोई भी और ग्रेवी बना रहे हो, पालक पनीर बना रहे हो, कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा किचन किंग डालेंगे तो स्वाद का फर्क जरूर पड़ता है। मसालों से खाने में स्वाद आता है। और हम लोग बहुत गलत सोचते हैं कि मसाले डालने से आपकी सेहत पे असर पड़ता है, क्योंकि मसाले तो एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। इसमें आपकी दालचीनी है, लौंग है, जायफल है, ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो पर कोई भी अच्छी चीज अगर एक्सेस में ली जाए तो वो खराब है। अच्छी से अच्छी चीज भी अगर ज्यादा लोगे तो वो खराब है। तो इसलिए राइट क्वांटिटी में अगर आप मसाले डालेंगे तो आपकी खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो दही मैंने डाल दी है और मैंने हिलाते हुए डाली है और आंच भी धीमी रखी है। दही को थोड़ी देर भून लेंगे हम।
और अब दही को भूनने के बाद इसमें हमने डालना है पानी। कभी भी ग्रेवीज में आपने ठंडा पानी नहीं डालिए। तो मैंने पानी यहाँ पर गरम करके रखा हुआ है। ये देखिए, आप देख रहे हैं गरम पानी है ये जो मैं डालूंगी इसके अंदर। अब मैं आंच तेज कर देती हूँ। दही अच्छे से मिल गई है, अब मुझे फटने का डर नहीं है। और मैंने तो धनिया पाउडर भी डाल दिया था, तो बिल्कुल फटने का डर नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, जितना मुझे चाहिए अपनी ग्रेवी के लिए। अब ये कितना पानी लेगा आपके डिपेंड करेगा कि आप पर पानी उतना डालिए कि आप इसको 5-10 मिनट पका सके। अभी हम क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, पर क्योंकि इसको 5-7 मिनट पकाओगे तो इसका फ्लेवर सारे ब्लेंड हो जाएंगे। तो मैंने पानी कम डाला है, बिकॉज मैं क्लास में इतना टाइम नहीं होता, तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। आपके पास भी अगर घर में कभी जल्दी हो, तो अगर टाइम नहीं है बहुत पकाने का, तो पानी की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट रह गया गरम मसाला। तो मैंने यूज किया है रीता मेहता गरम मसाला। अच्छा, अब हमने बनाने हैं अपने कबाब। अच्छा, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। और आखिरी रह गया है इसके अंदर क्रीम डालना। क्रीम का डब्बा जब आप इस्तेमाल करें, एक बार हिला लें अच्छी तरह से। और दूसरा आप क्या करें कि पानी डालने के बाद, जैसे पानी मुझे अभी कच्चा लग रहा है, ढक्कन देना इसके ऊपर। थोड़ी देर पानी डालने के बाद ढककर इसे सिमर करिए, नहीं तो ये कच्चा लगेगा। सिमर कर। नाउ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप क्रीम भी डाल सकते हैं या कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। मैं क्रीम डाल रही हूँ। तो अगर आपका मन करे, क्योंकि कोकोनट फ्लेवर सब नहीं खाते हैं, तो अगर आपका मन करे तो कोकोनट मिल्क डाल दीजिए, और अगर मन करे तो क्रीम। जो भी डालें टुवर्ड्स द एंड, और ज्यादा उबालना नहीं है। बस पानी डाल के ढक के थोड़ी देर उसको, ग्रेवी को, कोई भी आप ग्रेवी बना रहे हो, पानी डाल के उसको थोड़ी देर सिमर करिए। चलिए अब हम अपने वो कोफ्ते बना लेते हैं। और मूली का मिक्सचर आपको मैं याद दिला देती हूँ। मैंने हरी मिर्च, प्याज और मूली को सौटे किया था थोड़े से नमक के साथ। और आप लोग मेरे से पूछ रहे थे इसमें दही नहीं डाली। ये है 2 चम्मच दही, थोड़ा सा पानी है, निकाल दिया मैंने। ये 2 चम्मच दही है। मूली मेरी ठंडी हो गई है, मूली में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। और मैं थोड़ा सा मूली को फ्लेवर कर रही हूँ चीनी और इलायची पाउडर से। नमक मैं डाल चुकी हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। एक बड़ी प्लेट। अब दही डालने से ये जो मूली का मिक्सचर है, ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ गया। तो ये हमारा पनीर का मिक्सचर है जिसको हमने पकाया नहीं। ये मूली का मिक्सचर है जिसको हमने पकाया है और ठंडा होने पर दही मिलाया है। इसको मैं कबाब में डाल रही हूँ और इसको मैं कोफ्ते बनाऊंगी इसी मिक्सचर से, उसमें डालूंगी। कोफ्ते में शायद मूली ना अच्छी लगे, पर कबाब में मूली हो या पनीर, दोनों ही अच्छे लगेंगे। चलिए अब हम कैसे बनाएंगे कबाब, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैदा मैं ले लूंगी, प्लेट पे फैला लेती हूँ। और ये मिक्सचर मैंने लिया, अब बहुत बढ़िया हो गया है, ये ठंडा भी हो गया है और बढ़िया भी हो गया है। इसको मैं करूंगी थोड़ा सा, और हाथ पे अगर आप थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो इसको मैंने किया ऐसे, थोड़ा दबाया, कप की तरह बना लिया, फ्लैट कर लिया। और इसके अंदर मैं भर रही हूँ ये मूली का इतना बड़ा गोला। थोड़ा सा और भी ले सकती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। इसको दबाया और इसको ऐसे किया और इसको बंद कर दिया। अब ये बेली फुल अच्छी तरह से भरे हुए आपके कबाब बन गए। और इनको एकदम नहीं फ्राई करिए, इनको भी थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करेंगे तो बेटर है, 5 मिनट। और ये सूखा मैदा है, उसमें मैं ऐसे लपेट लेती हूँ, सूखे मैदे में।
चल ये बनाओ तुम कबाब। अब कोफ्ते कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। 4 कबाब बना दो बस। चलिए ग्रेवी भी हमारी तैयार है और आखिरी का इसमें चीज रह गई है वो है क्रीम। अब थोड़ी देर मैंने पका ही लिया पानी डालकर, क्योंकि कच्चा कच्चा मुझे लग रहा था पानी। और अब इसके अंदर चाहे आप कोकोनट मिल्क डालो चाहे आप क्रीम, दोनों नहीं डालेंगे, आप एक चीज डालेंगे जो आपका मन करता है। तो ये मैं आधा कप क्रीम अंदाजे से डाल रही हूँ इसमें। ये 1 कप के करीब होती है 200 ml, तो आप आधा डिब्बा के करीब डाल सकते हो अंदाजे से। तो ये क्रीम कहाँ रखेंगे? कभी भी आप फ्रीजर में मत रखिए, फ्रिज के दरवाजे में मत रखिए, फ्रीजर में ये जम जाएगी, खराब हो जाएगी। और आपने इसे रखना है फ्रिज में सबसे ऊपर वाले खाने में, ताकि जब फ्रिज में जो सबसे ऊपर वाला खाना होता है, इट्स द कोल्डेस्ट, दरवाजा इज द वार्मेस्ट। वी हैव अ टेंडेंसी कि हम क्रीम को दरवाजे में रख दें, दरवाजे में रखेंगे तो आपकी खराब हो जाएगी। नाउ यू कैन, कबाब्स को आप एक दिन क्यों, आप हफ्ता 10 दिन फ्रीज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी बताती हूँ। ग्रेवी इज नाइस, द किचन किंग इज टेस्टिंग वेरी नाइस, द येलो चिली पाउडर हैज इट्स ओन फ्लेवर। मैंने गरम मसाले पे हाथ रोक लिया था, नाप के रखा था, तो अब मुझे लग रहा है कम है, मैं डाल ही देती हूँ। हमेशा थोड़ा सा मसालों पे हाथ रोक लीजिए। अब ये आपका हो गया है और मेरे को ये पैन दे दो, तो मैं यहाँ पर कबाब के लिए चढ़ा देती हूँ। चलिए, अब ये कबाब के ऊपर आप मैदा लगाकर ऊपर एक ऐसे काजू या बादाम, पर काजू का जो ऊपर का गोल हिस्सा है वो नहीं, जो फ्लैट हिस्सा है वो दबा दीजिए। तो ऐसे आप ऊपर दबा सकते हैं। इसे 5 मिनट तुम फ्रीजर में रखो। अच्छा, अब मैं आपको कोफ्ता बता देती हूँ। कोफ्ते कैसे बनाने हैं? इसी मिक्सचर से हम इस ग्रेवी में, ये जो हमने ग्रेवी बनाई है, इसमें कोई कोफ्ते डालने कोई जरूरी नहीं है। आपको बहुत ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, आप पनीर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर चाहें तो मशरूम्स डाल सकते हैं सॉटे करके, आप आलू भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब कोफ्ते मैं बनाऊंगी आपको अनफ्राइड, मैंने कहा था, तो अनफ्राइड मैं बनाऊंगी अपने पैन में, पर अगर आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कोफ्तों के लिए क्या करना है, छोटा सा, ये बहुत बड़ा गोला नहीं लूंगी मैं, बहुत बड़े बड़े कोफ्ते आजकल कोई नहीं खाता है। ये आपके ऐसे हो गया, और इसको मैं चपटा करूंगी थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं भर रही हूँ ये पनीर की फिलिंग। तो ऐसे ही आप पनीर की फिलिंग जो इसमें भरी है वो कबाब में भी भर सकते हैं आप, पर बहुत कम नहीं। और थोड़ी सी मैं रखूंगी एक इसके अंदर भीगी हुई किशमिश, ये किशमिश भिगो के रखी है, तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर। अब इसके बनाने के 2 तरीके हैं, आप ऐसे बनाएं जैसे मैंने दिखाया है, या दूसरा तरीका भी आपको दिखा देती हूँ। और इसे भी आपने रोल करना है मैदे पे, हर चीज को मैदे पे, और थोड़ी देर फ्रीजर में 10 मिनट रख देंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसे एक्सेस जो फ्लावर है उसको निकाल दीजिए। तो इसका एक और तरीका है, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पनीर का गोला ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है काटने पे, गोला नजर आता है। अमिता आ जाओ। ये गोला लिया आपने, गोले को चपटा किया, चपटे में आपने रखा एक किशमिश और इसको बंद कर दिया। ये बड़ी बड़ी किशमिश है, बड़ी हो तो काट लीजिए। तो एक गोला बनाइए, चपटा करिए, और एक इसका गोला बनाइए, एक पनीर का गोला बनाओ, और फिर इसके अंदर भरते चले जाओ। इसके अंदर रखो और एक किशमिश डाल दो पनीर। अभी बता दी, ऐसे करके, और हाथों पे अगर चिपके तो थोड़ा सा लगा लीजिए तेल या पानी का हाथ।
ये बहुत बड़े नहीं, उसके अंदर लगाने हैं ना अब हम पैन में, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा। ओके, अब मेरे से आप लोग पूछ रहे हैं हाउ टू फ्रीज कबाब्स। कबाब्स तो आपके पास हमेशा घर में तैयार होने चाहिए, फ्रीजर में कोई आ जाए अचानक आप सर्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू डू फॉर दैट, यू नो व्हाट यू डू इज, जैसे आप पहले एक प्लेट पे सारे कबाब लगा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी देर फ्रीजर में रखिए, और ऊपर मैदा लगाना मत भूलिए, फ्रीजर में रखिए, ठंडे वो हो जाए तो उसके ऊपर फॉइल लगा लीजिए, फॉइल के ऊपर एक और लेयर लगाइए, फिर फॉइल, फिर ठंडा कर लीजिए, फिर फॉइल लगाइए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक के ऊपर एक जुड़े नहीं तो बीच में एक फॉइल की लेयर जरूर होनी चाहिए। और आप किसी भी प्लेट में रख सकते हैं ऊपर रैप लगा के, कोई डिब्बा हो आपके पास, जैसे बच्चों का टिफिन बॉक्स होता है या थोड़ा सा ब्रेड बॉक्स होता है, उस तरह के डिब्बे में डाल के आप बहुत अच्छी तरह से इसे फ्रीज कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से कबाब डाल देती हूँ इसके ऊपर, ले आओ कबाब, ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, कबाब ले आओ, थोड़ा सा आपने डालना है। अच्छा, ये जो मैं कोफ्ते बनाऊंगी अनफ्राइड, मैं इसमें बनाऊंगी, ये अप्पे पैन है, तो अगर आपके पास है तो आप अनफ्राइड इसमें बना सकते हैं। बेक इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बेक इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, इतना अच्छे नहीं लगते ये बेक्ड वाले, तो अगर फ्राई करना चाहो तो आप फ्राई कर लो। अब थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, पर कोई बात नहीं। एक बात और, कबाब की आंच धीमी धीमी होनी चाहिए, तेज आंच पे आपने नहीं सेकने हैं। इसको सर्व करने के लिए ये ले जाओ, तुम अंदर बना लो। इसकी आंच तेज है, बहुत धीमी कर दी मैंने, और इसको मैं अब जरा देख लूं क्योंकि मैंने धीमी नहीं करी थी। नहीं, अभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके, कीप अ पेयर ऑफ टोंग्स टू चेक। नाउ ये आप गार्निशिंग का आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सर्व करने के लिए। आप हरी चटनी बना लीजिए जैसे मैंने आपको बताई थी, तो ये हरी चटनी तो मैंने निकाल ली एक प्लेटर में। आप ऐसे लच्छे वाले बीट बना सकते हैं। ये क्या किया है, बस ठंडा पानी डाला इसमें मैंने, और ठंडे पानी के साथ मैंने 2 चम्मच सिरके के डाले, गरम नहीं डाला क्योंकि मुझे नरम नहीं चाहिए प्याज, और मैंने थोड़ा सा बीटरूट डाल दिया तो इसमें कलर आ गया। ये जरूरी नहीं है चीजें। और मैंने इसी के रस्से को, जो बीटरूट का रस्सा था, उसमें चीनी डाल के थोड़ी देर मैंने उसे पका लिया, तो मेरा ये बन गया बीटरूट रिडक्शन। और मैं इसको ये कलर के लिए थोड़ा सा प्लेट को गार्निश कर रही हूँ। इज दिस क्लियर? दिख रहा है? ओके, अब ये आपका हो गया। अब ये जो मैंने गार्निश किया है, आप हरी चटनी से भी कर सकते हैं, आप बीटरूट के पानी से भी कर सकते हैं। बीटरूट का पानी को क्या किया, बीटरूट के पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के उसको पका दिया, जैसे एक तार की चाशनी बनती है, थोड़ी सी गाढ़ी। और ये मेरे पास थोड़े से सफेद तिल है, काले तिल है, और ये लाल वाली रेड चिली फ्लेक्स हैं, तो ये मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देती हूँ। बताती हूँ, इनको पलट दो पहले, फिर आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी तेज कर देती हूँ आंच। ओके, थोड़ा सा हल्का सा। नाउ रेड बीट के लिए आपने क्या करना है, बीटरूट कच्चा ले लीजिए, उबालने की जरूरत नहीं है। आपने एक जार में 1 कप पानी डालना है, आपकी रेसिपी लिखी हुई है, और उसमें 2 चम्मच सफेद सिरका डालना है,
थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और प्याज के लच्छे और साथ में थोड़े से बीटरूट के लच्छे डाल दीजिए और हिला दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, प्याज में रंग आ जाएगा। अब ये जो पानी था, ये कल बनाए थे, तो ये जो पानी था उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डालकर और मैंने उसको थोड़ा पका लिया, तो वो मेरा ऐसे ब्रिजल करने लायक हो गया। तो ये आपका इसका लच्छा, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स वगैरह, और इसी के ऊपर मैं अपने कबाब रख दूंगी। आप अदरक के लच्छे ले लीजिए और बीट के लच्छे ले लीजिए। जैन अदरक लेते हैं, लहसुन नहीं लेते। ओके, हमारे ये कबाब बिल्कुल तैयार हैं, और अगर आपका मन करे तो ये मैंने थोड़े से चेरी टोमेटोज यहाँ रखे थे, कहाँ रखे, कटोरी में पड़े थे, ले लें, कोई बात नहीं, ये नहीं थे, कोई बात नहीं। चलो ये भी हो गया। अब मैं अपने पैन अपना लगाती हूँ। पार्सले डाल के रखा था चेरी टोमेटो, ये है। ये ऐसे आप चेरी टोमेटोज पे पार्सले डाल के थोड़ा सा सजा कर रख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा। अब मैं अपने पैन चढ़ा देती हूँ। कोफ्ते बना लेते हैं अब हम। Now our kebabs, chicken puri kebabs are ready to serve. इधर ही? Okay. Now we'll do the gravy. Sorry, the koftas. अब कोफ्ते के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें घी ब्रश करना है, और आप तल भी सकते हैं, याद रखिए, पर ये अपने पैन में आपको तलने की जरूरत नहीं है। ये इजीली मिल जाता है और अपने सूजी के बनते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोफ्ते बहुत बड़े बना देते तो प्रॉब्लम हो जाती। देखिए ये इसके अंदर साइज बिल्कुल सही है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, काफी है अनीता, और नहीं चाहिए, बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, ये ले जाओ। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ ताकि ये एक साइड से ब्राउन हो जाए, और फिर हम इसको पलटेंगे। ओके, हमारे कबाब बन गए हैं मूली की फिलिंग के साथ। अगर आप चाहो तो पनीर की फिलिंग भी कर सकते हैं। जब तक ये बनते हैं मैं आपको ये रोटी का बता देती हूँ, थोड़ा सा मिस्सी मिर्ची पराठा उसका बता देती हूँ आपको। मिस्सी मिर्ची पराठे के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, आटा जो भी आपके पास घर में पड़ा है आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आटे के साथ बेसन मिलाकर आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आटा और बेसन दोनों मिलाया है, और थोड़ा सा अजवाइन और नमक और थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। तो आपकी मर्जी है, अगर कई बार क्या होता है आप रेगुलर आटे से ही बनाना चाहते हैं तो रेगुलर आटे से भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, असली जो बात है इसकी अंदर की जो बेसन की फिलिंग है, इसमें आपने बेसन लिया है भुना हुआ, और मैंने अजवाइन, लाल मिर्च और नमक डाल दिया है, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। रेसिपी में लिखा हुआ है आपके पास कितना तेल है और कितना बेसन है, आप सिर्फ देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है। एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे ये कबाब थे, कबाब के ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई हैव माय वेरी नाइस चाट मसाला,
नीता मेहता चाट मसाला which you can use on your kebabs. Okay. अच्छा, अब हम रोटी पे आ जाते हैं वापस। ये देखिए, ऐसा आपने एक मिक्सचर बना लेना है भुने हुए बेसन और तेल का। ये क्या बोलेंगे आप इसको? ऐसे गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट जो स्प्रेड कर सके, पतली नहीं, तो ऐसी पेस्ट है आपकी। नाउ आपने एक ये आटा लिया, थोड़ा सा सूखा आटा दे दो प्लेट में। चकले पर ले लीजिए, मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसको भी देख लेते हैं साथ साथ क्या हुआ है। हाँ, हो गए हैं नीचे से ब्राउन। ब्राउन होने से पहले एक बार चेक कर रही थी मैं, ब्राउन करने से पहले थोड़ा सा ऊपर घी से या तेल से, जिससे मर्जी, मैं तो घी प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा घी से करके और इसे आप टर्न कर दीजिए। तो अनीता ये आ जाओ, आप टर्न कर दो इनको। तो बड़े ध्यान से इन्हें ऐसे सबको पलट दो। हो गए हैं? अगर थोड़े से आपको लगे, थोड़ी आग धीमी कर देते हैं, या देख लो, अगर आपको लगे कि अभी नहीं पके हैं तो मत पलटो। पलटने के लिए पकने जरूरी है, और अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो आपको मुश्किल होगी। और क्या होता है कि इसको आपने, बीच वाले जो हिस्से हैं वो जल्दी हो जाते हैं, तो आपने ध्यान से बीच वाला को पहले देख लो और डालो बीच वाले को लास्ट, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। बीच वाला देखो, बीच वाला जल्दी हो गया है, हमेशा बीच वाला जल्दी हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे पलट लो आंच धीमी करके। अच्छा, अब ये मेरी हेल्प पलट रही है इन्हें, और मैं आपको ये रोटी दिखा देती हूँ। आपने ये एक रेगुलर आटा ले लीजिए, या जो आटा मैंने आपको लिखा है बेसन और आटे का, वो भी आप डो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। The idea is the filling inside, that is what is tasty. And filling में क्या चीज का आपने ध्यान रखना है? The consistency of this mixture. तो आपने ये इसके अंदर फैलानी है। And if you want your layers to open, it's always a good idea कि आप कुछ भी अंदर घी, प्लेन घी भी लगाएं, तो थोड़ा सा ऊपर आटा या मैदा, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो, जिससे वो खिल जाता है, खुल जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे सेंटर से किसी एंड तक, और इसे हमें रोल करना है। अब गलती कहाँ आप करते हैं कि आप बहुत ढीला ढीला रोल कर देते हैं। आपने ढीला ढीला नहीं रोल करना, इसे टाइटली रोल करना है। टाइटली से मतलब क्लोजली, और इसे इवन रोल करना है, कोई नीचे कोई ऊपर नहीं। अब इनको आपने बाहर करना है, और ये जो निकल रहा है इसको जरा टक कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए, और इसको फिर आप थोड़ा सा सूखे आटे में ले लेंगे हम, और फिर इसे हम बेलेंगे। और अब बिल्कुल ताकत नहीं लगाएंगे सेंटर में ताकत लगाओगे तो ये सारे लेयर्स इसकी दब जाएंगी। तो आपने साइडों में करना है, और थोड़ा सा बेलने के बाद हम बना रहे हैं मिर्ची पराठा। तो मिर्ची तो हम डालेंगे ही ऊपर थोड़ी सी, तो लाल मिर्च मैंने डाल दी, और मैं नीता मेहता कसूरी मेथी यूज कर रही हूँ इसके लिए। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल कसूरी मेथी, पर मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा कसूरी मेथी को माइक्रोवेव कर लो या भून लो और फिर डालो, तो वो ज्यादा अच्छी चिपकती है और फ्लेवर भी ज्यादा अच्छा देती है। ये हो गया। 5 मिनट इसको तुम अंदर ले जाओ और करके ले आओ। बस ये हो गया है, 2-4 मिनट और है, तो मैं यहाँ पर रोटी दिखा दूंगी आपको। तवा दे दो मेरे को फ्लैट वाला। अच्छा, बहुत मोटी रोटी नहीं, कच्ची कच्ची रह जाती है, तो मोटी नहीं। तवा दे दो पहले तुम अनीता। अच्छा, इसके बाद आपने एक रोटी और, मेरे से फरमाइश आई है कि एक रोटी और बेल के दिखाएं, तो ये मेरे पास
एक एनी घर का तवा दे दो जो रेगुलर तवा है। अच्छा ये दे दो, यही दे दो। नाउ एक और रोटी आपको बेल के दिखा देती हूँ। अब मैं अभी तवा गरम नहीं है, मैं रोटी डाल नहीं सकती, कभी भी ठंडे पे नहीं डाली आप। तो ये आपने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया, फुलके की साइज की आपने रोटी बेल ली। बेसन अगर आपका घर का बना हुआ रोटी का आटा है तो उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन मिला दें, थोड़ा सा नमक मिला दें और थोड़ा सा घी मिला दीजिए तो ठीक है। और ये बेसन की ऐसे 1 चम्मच पेस्ट डाल दीजिए इसके ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं। और बेसन कैसा होना चाहिए, भुना हुआ, तभी मैं बेसन भून कर एक बोतल में रख लेती हूँ। तो जब घर में मन करे तो फटाफट ये पराठा बन जाता है आपका। अब आपने इसको काटना है सेंटर से एक साइड तक और इधर से रोल करना शुरू करना है। क्लोजअप दिखा दो अगर इसको रोल करना है। अच्छा एक चीज और करनी थी हमने, ऊपर थोड़ा सा आटा डालना है और फिर इसको हमने ऐसे रोल करना है, एक कोन की तरह बन जाता है। ये कोन बन गया। ये लास्ट का जो है इसको जरा सा दबा दो और इसको बाहर खोल लो और इसको दबा दो। बस सिर्फ ये जो है लास्ट वाला वो ठीक से दबा रहे। हमारा तवा गरम है, यू कैन ऐड दी रोटी। अच्छा कोफ्ते हो गए, इधर रख दो बस। अब ये हमारी ग्रेवी भी तैयार है, इधर लाना अनीता ग्रेवी। ये ग्रेवी तैयार है। सर्व करने के लिए आप कोफ्ते ऐसे बना के रखेंगे। ग्रेवी में अगर ज्यादा है कोफ्ते और आप 2 लोग खाने वाले हो तो उतने ही कोफ्ते डालो जितना आपने डालने हैं। इससे दे दो चम्मच, इससे नहीं, बहुत सॉफ्ट है तो ये चम्मच से निकलेंगे। ये देखिए कोफ्तों की शक्ल, फ्राई नहीं किए और इतने बढ़िया पक गए हैं आपके। तो अभी हमने डिनर टाइम हमारा नहीं हुआ तो मैं सारे नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ा सा रोक लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। यस कोफ्ताज हमेशा मैं तो कहूंगी आप अपने पैन में भी उसी समय बनाएं तो बेटर है। अगर फ्राई कर रहे हैं तो और बात है, अदरवाइज उसी समय बनाएं और उसी समय डालें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फ्राइड नहीं है, अंदर इसके तेल नहीं गया है। तो इट्स बेटर कि आप फ्रेश बना लें, बनाकर गोल बना के फ्रिज में रख दें और अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। सब उठा लो। चलिए अब हमारा पराठा भी तैयार है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मेरे को उसका सर्विंग प्लेटर दे दो। बस पराठे को हम थोड़ा सा, अब आप चाहें तो पराठे को इस पे थोड़ा सा सेक सकते हैं या आप गैस पे भी सेक सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा घी लगा लेती हूँ। अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल एंड बेसन का मिक्सचर लगाया था, वो ऑयल तो अंदर चला गया ना। और साइडों से थोड़ा सा हमेशा रोटी को दबा दीजिए, नहीं तो वो कच्ची रह जाती है। थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि वो ठीक से पक जाए कपड़े से। ये सिक भी गई है और अब इससे मैं चिमटे से थोड़ा सा सेक दूंगी। ये अनीता सर इसको उठा लो, पैन उठा लो। चलो अब ये रोटी को आप ऐसे सेक सकते हो। अगर आप चाहते तो पैन पर ही सेक लेते और नहीं तो आप इसको ऐसे तवे पे भी गैस पे भी सेक सकते हो। बस ये आपकी रोटी तैयार है लच्छे वाली। और कोफ्ते सर्व करने के लिए ग्रेवी में कोफ्ते डालकर एक बार थोड़े से चढ़ा दो।
किसी कपड़े पे अपनी रोटी को ले लीजिए और देखिए ऊपर मिर्ची भी दिख रही है और ये आपके इसके सबके लच्छे खुल गए हैं। ये देखिए सारे लच्छे इसके खुले हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे आपकी रोटी तैयार है। अब हम अपनी ये ग्रेवी इसमें सर्व कर देते हैं। चलिए, ये भी एक उबाला आ गया इसमें और मैं इसमें से अब ये ग्रेवी पहले डाल देती हूँ। बस वी आर ऑलमोस्ट थ्रू। कोफ्तों को ग्रेवी में डाल के 2 उबाले जरूर दीजिए। जल्दबाजी मत करिए, कोफ्ते उबलने चाहिए ग्रेवी में, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगते खाने में, सख्त लगेंगे फिर थोड़े से। जब तक उबलेंगे नहीं तब तक अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने कोफ्तों को आप काट के भी सर्व कर सकते हैं। About 1/4 टीस्पून एक्स्ट्रा। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या आप खुले हुए भी रख सकते हैं। चाहे तो 2 ऐसे आप अपने ग्रीन्स, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स लगा सकते हैं। एंड इफ यू, आजकल फ्यूजन का जमाना है और अगर आप चाहें तो ऊपर नट्स, ड्राई रोज पेटल्स, क्रीम, ऐसी चीजें डाल सकते हैं। और अगर थोड़ी सी फ्यूजन करनी है तो फिर ये आप रेड पेपर के जूलियंस ये आप ऊपर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अनार भी लगा सकते हैं, थोड़े से अनार के दाने भी डाल सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये फ्रेश अनार के दाने मैंने डाल दिए। सो नाउ योर कोफ्ताज आर रेडी। Now your koftas are ready, your roti is ready, बस कबाब भी रेडी है। तो now you can unmute your mics and ask whatever you feel like. मैंने कोफ्ता को तोड़ दिया है ताकि आपको अंदर की फिलिंग नजर आ जाए ठीक से। और साइज का ध्यान रखें, जैसे आप बनाना चाहते हैं, बड़े छोटे आप कर सकते हैं। और अगर क्रीम डालना चाहें तो थोड़ी क्रीम तो आप डाल ही सकते हैं ऊपर से। तो मैम हाँ बोलिए। सारी कोफ्ते को ऐसे कर सकते हैं ये अप्पम पैन में? हाँ, आप कोई भी कोफ्तों को आप अप्पम पैन में कर सकते हैं, बिल्कुल। बस साइज का ध्यान रहे जब आप बनाएं, बहुत बड़े ना हो, नहीं तो टर्न करने में आपको परेशानी होगी। थोड़ी सी जगह होनी चाहिए कोफ्तों के आसपास जिससे वो आप पलट सकें। और जल्दी मत पलटिए, नहीं तो टूट जाएंगे। धीमी आंच पे पहले 2-3 मिनट रहने दीजिए और एक को चेक कर लीजिए। पलटने से पहले थोड़ा ब्रश करिए घी तेल से और फिर पलट दीजिए। मैम कोफ्ता प्रेफरेंस पनीर, राइट? यस, आई ट्राइड इट विथ मूली, मेरे को मजा नहीं आया। कबाब मैंने पनीर के साथ खाए तो मुझे बड़े ऑर्डिनरी लगे, तो मूली के साथ दे लुक वेरी डिफरेंट। सो यू कैन इवन गार्निश योर kebabs like this if you like. Can we see fried paneer kofta? Sorry, you want to see the kofta? Only the kofta. Paneer kofta. Paneer kofta. पनीर कोफ्ता, वही जो कोफ्ते बनाए थे वही है ना? पनीर के अंदर पनीर है ना? मैम ये कबाब प्लेटर को आप टर्न इट द अदर वे ना। आई वांट टू सी हाउ यू हैव गार्निश्ड इट। या मैम ये बीटरूट का क्या बनाया आपने? ये आपका ये बीटरूट का कुछ भी आप मेयोनीज में थोड़ा सा बीटरूट का कलर मिला दीजिए और वो गाढ़ा सा हो जाता है, उससे आप कर सकते हैं। तो ये आपके कबाब इसमें बने हुए हैं। कैसे क्या थी बीटरूट का? तो ये आपने वो मेरे को बीटरूट का ला जो बनाया मिक्सचर, एक बार करके दिखा दूँ। मैम सिरके की प्याज बनाई है क्या आपने बीटरूट डाल के?
हाँ जी, सिरके वो आप अलग साथ में ऑन दी साइड सर्व कर सकते हैं ना, जैसे ऑन द साइड रख सकते हैं सिरके वाले प्याज थोड़े से। और ये आपने क्या करना होता है, बस थोड़ा सा एक ग्लोब डालिए और बीच में एक ऐसी फिंगर से कर दीजिए या स्पून से कर दीजिए, तो वो लाइन बन जाती है बीच में। मैम सिरके वाले प्याज बताना फिर से। सिरके वाले, ये वाले सिरके वाले प्याज और जो सब्जी के साथ सिरके वाले प्याज खाते हैं वो अलग होते हैं। सब्जी वाले क्योंकि हम साबुत डालते हैं तो वो पानी उबाल के डालते हैं। इसमें हमें क्रिस्प चाहिए बिल्कुल, ये तल के बने हैं और इसमें क्रिस्पनेस है, तो पानी मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया था, ठंडा पानी, मतलब नल का पानी था, और उसमें मैंने सिरका डाला और नमक डाला और उसमें थोड़ा सा बीटरूट डाला और प्याज डाल दिया। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बीटरूट कैसे डाला? बस ऐसे ही मिक्सी में बस चला ऐसे, के? नहीं मिक्सी में नहीं चलाना, ऐसे काट के डाल दिया, पीसेस करके डाल दिए थे बीटरूट के। Any other questions anybody has? You can ask. नो मैम, आज की क्लास बहुत क्लीन और क्लियर थी। Thank you so much. नेट भी अच्छा था और वीडियो भी सही था। चलिए, थैंक यू। देयर इज नो कंफ्यूजन टुडे। ठीक है, चलिए ऐसे ही रहेंगी क्लासेस, आप फिक्र ना करें। कभी कभी इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं और बोलने के बावजूद आप लोग अपना अनम्यूट कर देते हैं, तो थोड़ा सा। यस मैम, ये आज किसी ने क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, और Usually- अगर आप चाहें, अगर रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करना है थोड़ा पोर्शन, तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ऊपर थोड़ा सा चिली ऑयल मैंने डाल दिया है, अनार लगा दिया है, और बाकी तो वही है, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और दिस थिंग, और ऊपर चिली ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए हैं थोड़े से। तो चिली ऑयल बनाने के लिए आपने क्या करना है, तेल गरम करना है, गैस बंद कर देनी है, थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर आपने रंग डाल, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। मैम प्याज को तलने के लिए क्या करना है? तलना कहाँ है प्याज को आपने, इस रेसिपी में तो नहीं है तलना। मैम टेस्ट डिफरेंस रहता है क्या अगर फ्राई करें कोफ्ता को या ऐसे करें जैसे आपने नहीं, बताया? कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता।